बच्चों, अनुवाद के नियम की अगली कड़ी में हम आज आप लोगों को लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम पढ़ाने जा रहे हैं। लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम आपकी स्क्रीन पर भी है और आप किताब में भी अपने देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कक्षा 11 की किताब में 197 नंबर पेज में, 12 के किताब में 187 नंबर पेज पर, और इसी तरह 9-10 के बच्चे भी अपनी किताब में देख सकते हैं। तो लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल, स्क्रीन पर देखिए। नियम 1, वर्तमान काल में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। यथा श्याम पुस्तक पढ़ता है तो श्यामः पुस्तकम पठति। तो श्याम चूँकि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का है और श्याम एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की पठति हो गई। और पुस्तक चूँकि कर्म है, इसलिए कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो श्यामः पुस्तकम पठति। ठीक उसी प्रकार से सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। तो सभी छात्र, ये भी क्या है, ये भी प्रथम पुरुष के हैं। सभी छात्र यानी मैं और तुम के अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं, हमने बताया था। इसलिए और क्रिया जो होती है, क्रिया किसी में नहीं बदलती, चाहे प्रथम पुरुष का कर्ता हो, चाहे मध्यम पुरुष का कर्ता हो, चाहे उत्तम पुरुष का कर्ता हो। तो सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति हो गया। सभी छात्र का सर्वे छात्राः, विद्यालयम चूँकि कर्म है इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति हो गई। और गच्छन्ति चूँकि बहुत से छात्र हैं इसलिए बहुवचन का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर क्रिया में किया गया। आगे तीसरा है तुम नगर कब जाते हो। तुम नगर कब जाते हो, तो तुम जो है ये मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है, इसलिए तुम का हो गया त्वम, नगर का हो गया नगरम, कब का हो गया कदा। और जो तुम के हिसाब से मध्यम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी इसमें, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का तुम है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। गच्छसि गच्छतः, गच्छन्ति रूप चलता है तो गच्छसि हो गया। तो तुम नगरम कदा गच्छसि, तुम नगर कब जाते हो। तो चौथा जैसे है उदाहरण, हम दोनों गर्म जल पीते हैं। अब चूँकि हम दोनों जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, हम दो यानी दो वचन का रूप है, और गर्म जो है गर्म जल ये कर्म है और पीते हैं ये क्रिया है। तो हम दोनों का हो गए अहम आवाम वयम रूप चलता है, तो हो गया आवाम। और गर्म जल का हो गया उष्णम माने गर्म, और जलम माने जल। और पिबामी पिबावह, पिबामा रूप चलता है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया पिबामी पिबावह, पिबामा यानी पिबावह। तो आवाम उष्णम जलम पिबावह। फिर अगला है पाँचवा, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। तो मैं चूँकि उत्तम पुरुष एक वचन का हूँ इसलिए, और विद्यालय जो है वो कर्म है, और क्यों जाता हूँ हो गया। तो जाता हूँ जो है ये क्रिया है, तो मैं का हो गया प्रथम पुरुष, मैं का हो गया अहम, अहम आवाम वयम रूप चलता है, तो अहम विद्यालयम किम गच्छामि, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद आगे बच्चों देखिए नियम 2 देखिए, जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं तो क्रिया द्विवचन की होती है। यानी यदि दो कर्ता हों और दोनों के बीच में और लगा रहे अगर, तो वहाँ पर क्रिया जो होगी वो दो वचन की होगी। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो इसका हो गया रामः श्यामः च
और फिर चूंकि दो लोग जाते हैं इसलिए गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप चलता है तो गच्छता हो गया। अब जैसे इसी की जगह पर अगर होता राम या श्याम बाजार जाता है तो यहाँ पर क्रिया एक वचन की प्रयोग की जाती, लेकिन चूंकि यहाँ पर राम और श्याम दोनों जा रहे हैं इसलिए क्रिया दो वचन की हो गई, द्विवचन की गच्छता हो गई। फिर सीता और गीता खाना खाती हैं, सीता गीता चा भोजनम, और खादति खादता खादंति रूप चलता है तो चूंकि द्विवचन की क्रिया प्रयोग की गई यहाँ पर इसलिए खादता हो गया। फिर नियम 3 देखिए बच्चों, जब वाक्य में दो कर्ता वा अथवा से जुड़े होते हैं तो क्रिया द्विवचन की न होकर एक वचन की होती। यानी जैसे अभी आपने पढ़ा कि यदि कर्ता और शब्द से जुड़ा होता, दो कर्ता और शब्द से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर क्रिया द्विवचन की होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर उल्टा है कि जब दो वाक्य में दो कर्ता वा अथवा से जुड़े होते हैं तो क्रिया द्विवचन की न होकर एक वचन की होती। यथा राम अथवा मोहन बाजार जाता है, रामः मोहनः वा आपणम गच्छति, राम अथवा मोहन बाजार जाता है, रामः मोहनः वा आपणम गच्छति। अब अगला देखिए बच्चों, नियम 4, यदि मध्यम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है, और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होती है। यानी देखिए यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होगी, और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होगी। यथा तुम और श्याम जाते हो, तो तुम और श्याम जाते हो चूँकि दो लोग जा रहे हैं इसलिए त्वम श्यामः च गच्छथः, गच्छसि गच्छतः गच्छथ रूप चलता है। और जब आगे है कि दिनेश और तुम दोनों जाते हो, तो दिनेश और तुम दोनों जाते हो तो ऊपर क्या बताया गया है, यदि एक से अधिक करता हूँ तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होगी। तो यहाँ पर दिनेश और तुम दोनों जाते हो यानी दिनेशः युवाम च त्वम युवाम, यानी तुम दोनों, ये दो लोग हो गए और दिनेश मिलाकर 3 हो गया, इसलिए यहाँ प्रक्रिया हो गई गच्छथ। तो दिनेशः युवाम च गच्छथ, दिनेशः युवाम च गच्छथ, दिनेश और तुम दोनों जाते हो। अब ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए, इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की वचनांत होगी। यानी अभी देखिए, अभी ऊपर बताया गया कि यदि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हैं तो क्रिया जो होगी वो मध्यम पुरुष की होगी, और कर्ता कुल मिलाकर जितने वचन के कर्ता होंगे उतने वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। अब इसमें कह रहा कि इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष के वचनानुसार होगी। यानी जैसे मैं और राम जाते हैं तो अहम रामश्च, फिर गच्छामि गच्छावः, गच्छामः रूप चलता है तो गच्छावः हो गया, यानी मैं और राम दो लोग जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं उसमें प्रधान है, जैसे हमने बताया था पहले आप लोगों को कि ये मान लीजिए कि मैं ही सबसे उत्तम हूँ, इसलिए मैं उत्तम पुरुष का हूँ, तो मैं क्रिया को जैसे चाहूँगा अपने हिसाब से चलाऊँगा। और यदि मैं नहीं है यानी उत्तम पुरुष की क्रिया नहीं है तो मध्यम पुरुष की क्रिया प्रधान हो जाएगी, मध्यम पुरुष प्रधान हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष को जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा। तो फिर आगे देखिए इसमें
सुरेश तुम और मैं जाते हैं। अब इसमें देखिए सुरेश तुम और मैं, सुरेशः त्वम अहम च, फिर चूंकि सबको मिलाकर 3 हो गए यानी 2 से अधिक हो गए, इसलिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो रूप चलता है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो यहाँ पर हो गया गच्छामः। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए आगे, मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं, तो अहम त्वम ते च पठामः। मैं तुम और वे सब, तुम भी मुझसे निम्न है और वे सब प्रथम पुरुष हैं और तुम मध्यम पुरुष का है। क्योंकि मैं उत्तम पुरुष का हूँ इसलिए मैं क्रिया को जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा। इसलिए अहम त्वम च ते च पठामः। अब इसके बाद आगे देखिए बच्चों, नियम 5 देखिए, यदि कई कर्ता व अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे निकट के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। यानी यदि कर्ता व अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे निकट कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जैसे सोहन अथवा तुम जाते हो, तो चूँकि जाते हो ये क्रिया है और जाते हो के सबसे ज़्यादा नज़दीक तुम है, तुम करता है, इसलिए तुम के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर सोहना त्वम व गच्छासि, यानी व अथवा का प्रयोग अगर जहाँ पर होगा वहाँ पर क्रिया के सबसे नज़दीक जो कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो आगे उदाहरण बच्चों 1-2 उदाहरण और आप लोग देख सकते हैं। तुम अथवा मोहन जाते हो, तो त्वम मोहनः व गच्छति, यानी चूँकि मोहन गच्छति क्रिया के पास है इसलिए यहाँ पर मोहन प्रधान हुआ, इसलिए मोहन के हिसाब से गच्छति क्रिया हो गई। फिर आगे है मैं अथवा तुम जाते हो, अहम त्वम व गच्छामि हो गच्छासि, अहम त्वम व गच्छासि, चूँकि जाते हो क्रिया जो है उसके पास में सबसे नज़दीक तुम है, मैं नहीं बल्कि तुम नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर हो गया गच्छासि। तो इस प्रकार से बच्चों अब आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।